नमस्कार दोस्तों, क्लास पर में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इसकी वीडियो की PDF आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में ऑलिव रिडले कछुआ को टैग करना शुरू कर दिया है? यह कछुआ लुप्त प्राय है। कहाँ पे? उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान या केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में तैरते हुए 6 ऑलिव रिडले कछुओं को टैग करके उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया है। यह टैग एल्यूमिनियम से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें 6 कछुओं की लंबाई और वजन जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज की है उनके आवागमन और प्रवासन मार्ग को जानने के लिए 30,000 कछुओं को टैग करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में CBDT ने टैक्स चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्राइम ई पोर्टल, ऑटोमेटेड ई पोर्टल, शिकायत ई पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑटोमेटेड ई पोर्टल। CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम की स्थापना 1963 में की गई थी। CBDT केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम की स्थापना 1963 के अंतर्गत की गई थी और प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के संदर्भ में है देश की सर्वोच्च संस्था है। यह देश में, और ये जो बोर्ड है ना, देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है दोस्तों? ऑप्शन दे लेते हैं। पाकिस्तान, पुर्तगाल, अफगानिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाल। अगला प्रश्न दोस्तों। हाल ही में किस देश की वायुसेना के लिए 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय, अमेरिका, रूस या जापान? इसका राइट आंसर है भारत। मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 10 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK फर्स्ट ट्रेनर विमान और 73 LCA तेजस MK फर्स्ट ए लड़ाकू विमान की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है ना। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK फर्स्ट ए को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। इसकी कुल लागत 45,696 करोड़ रुपए है। मंत्रिमंडल ने अपने बेस डिपो में सर्विसिंग और मरम्मत के लिए वायुसेना को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी मंजूरी दी है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंटेल के नए CEO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऑप्शन बॉब स्वान, डेविड बर्कले, पैट जेलिंसगर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों पैट जेलिंसगर। इंटेल के CEO बॉन स्वान 15 जनवरी को अपने पद से हट जाएंगे। इनके स्थान पर आएंगे पैट जेलिंसगर। इंटेल ने घोषणा की है कि उसके निदेशन मंडल ने पैट जेलिंसगर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा ना। वर्तमान में जेलिंसगर सॉफ्टवेयर फर्म के, जो फर्म का क्या नाम है, VMware के CEO हैं। लेकिन इंटेल में 30 वर्ष बिताए हैं और EMC के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के परिचालन अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है दोस्तों, है ना। इसलिए इनको अब बनाया गया है इंटेल के CEO। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति का निधन हो गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। डी प्रकाश राव, अनुराग सिंह ठाकुर, नित्यानंद राय या सोम प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रकाश राव। इन्हें 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राव को कटक में झुग्गी और अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्होंने आशा आश्वासन नामक स्कूल की स्थापना की और अपनी आय का 50% बच्चों को स्कूल की पढ़ाई में खर्च करने के लिए दिया था या कर दिया था। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस का अधिग्रहण किस ऐप के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन डाउटनट, बायजू, टेक्स्ट बुक या फिर वेदांतु। तो इसका राइट आंसर है बायजू। बायजू ने $1 बिलियन में ब्लैक स्टोन स्थित आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का अधिग्रहण करने का सौदा हासिल किया है। यह सौदा विश्व के सबसे बड़े एडटेक अधिग्रहण में से एक होगा। देश भर में 200 से अधिक भौतिक केंद्रों के साथ आकाश इंस्टीट्यूट छात्रों को भारत के क्लीन इंजीनियर और मेडिकल स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए ट्यूशन देते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सर डेविड वार्कले का निधन हुआ है। वे कौन थे? अखबारकार थे, लेखक थे, शिक्षक या फिर गायकर? तो ये थे अखबारकार यानी पत्रकार थे। ये डेली टेलीग्राम अखबार के सह मालिक थे। सर डेविड ने अपने भाई सर फ्रेडरिक के साथ मिलकर होटल खुदरा और मीडिया में पहले एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने 2004 में कॉनराड ब्लैक के होलिंगर समूह में 665 मिलियन में टेलीग्राम समूह का अधिग्रहण कर लिया था। उन्होंने 1995 में द स्कप्ट्समैन और 1997 में संडे बिजनेस भी खरीद लिया था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 12 जनवरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को मनाया गया था सशक्त भूतपूर्व सैनिक दिवस। यह दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। पहले इस दिवस को युद्ध विराम दिवस कहा जाता था। भारतीय सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे इसी दिन। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI संरक्षण किसने किया है? DRDO ने, इसरो ने, बार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI विकसित की है और इस पिस्टल को भारतीय सेना के नवाचार प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया था। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। यह भारत सरकार की एजेंसी है। यह सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन सतीश रेड्डी हैं और DRDO का नियंत्रण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास है और DRDO की 52 प्रयोगशाला का नेटवर्क है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कैबिनेट ने भारत और किसके बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन दे देते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। यह समझौता भारत के पृथ्वी विज्ञान
मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटेरोलॉजी के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग ऑफ अ जर्नल अ हिमालय इको बुक लॉन्च की है? असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जिसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री हैं नागथोम्बन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं नजमाई हेपतुल्ला और राष्ट्रीय उद्यान में है केबुल, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और झील में लोककटक झील। पिछले प्रश्न का उत्तर है, हाल ही में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया है? ऑप्शन जापान, चाइना, भारत या नेपाल? तो राइट आंसर इसका क्या था? चाइना। देखते हैं आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर बताएं। प्रश्न है, वर्ष 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, अमेरिका या फ्रांस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में देकर जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।